नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नए अल अदबुल मुफ़रद के सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। आज का जो दर्स है ये हदीस नंबर 613 से शुरू हो रहा है और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस लाए हैं ये हज़रत इकरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों मुबारक हाथों को उठाकर दुआ मांगते हुए देखा। आप कह रहे थे, ए अल्लाह, बेशक मैं भी एक बशर हूँ, मोमिनों में से जिसको मैंने तकलीफ़ दी हो या बुरा भला कहा हो, इस पर तू मेरी बाज पुरस ना फरमाना। अब ये हदीस पीछे गुजर चुकी है और इसके ऊपर हम गुफ्तगू भी कर चुके हैं, यानी हदीस नंबर 610 के तहत हम इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये मफाही की हदीस है, तालीम उम्मत के लिए है और इसके अंदर उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस तरह मांगा जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत से इसका पैगाम दिया है। फिर आगे हदीस नंबर 614 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, क्या आपको कबीला दौस के कला में रहने की हाजत है? कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने अंसार सहाबा के लिए आपकी रहाइश का बंदोबस्त ज़ख़ीरा कर दिया था। तो हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की और उनके साथ उनकी कौम के एक आदमी ने भी हिजरत की। तो वो आदमी बीमार हो गया और तंग दिल हो गया या इसी की मिसल कोई बात कही, बस वो तरकश के करीब हो गया और उसने एक तीर उससे निकाला और अपनी दो रगों को काट दिया और मर गया। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको ख्वाब में देखा तो उससे कहा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? उसने कहा कि मुझे मेरी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत के सबब बख्श दिया गया। उन्होंने हज़रत तुफ़ैल ने कहा, तेरे हाथों का क्या बना? उसने कहा गया कि हम तेरी इस चीज़ को सही नहीं करते जिसको तूने अपने हाथों से ख़राब कर दिया। रावी ने कहा कि हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्सा बयान किया, इस किस्से को बयान किया तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, उसके हाथों की भी बख्शिश फरमा, और आपने अपने हाथों को बुलंद किया। अब इसके अंदर एक वाक़या है कि कोई शख्स था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की थी। बाद में वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसने खुदकुशी कर ली। जब ख्वाब में हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला उसको देखा तो पूछा कि क्या बना तेरे साथ? तो उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बख्श तो दिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों का क्या बना है? जिस चीज़ को खुद अपने हाथों से बिगाड़ता है। तो उसने कहा कि मेरे हाथों की बख्शिश नहीं हुई, यानी वो ज़ख्म उसी तरह है, वो तकलीफ उसी तरह है। तो जब ये चीज़ ख्वाब के अंदर देखी तो हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की। तो आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मौला, उसके हाथों की भी बख्शिश फरमा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की हुज़ूर ने, तो अल्लाह ताला ने उसकी वो भी बख्शिश फरमा दी। फिर आगे देखें 615 हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह तलब करते और कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसली व आऊज़ु बिका मिनल जुबुनी व आऊज़ु बिका मिनल हरमी व आऊज़ु बिका मिनल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सुस्ती से पनाह चाहता हूँ और मैं बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ और तुझसे बुढ़ापे से पनाह चाहता हूँ और मैं तुझसे बुखल करने से पनाह चाहता हूँ। अब ये उम्मत को भी इसका दर्स दे दिया कि अपने लिए ये दुआ किया करें। आप देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जिस चीज़ से पनाह तलब कर रहे हैं
हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात तो ऑलरेडी उससे अनगिनत ऊपर है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम दुआ करते थे। अब इससे यह भी अंदाजा कर ले कि ये कमियां आप में है या नहीं, फिर भी आप दुआ करते रहे। अगर नहीं है तो इस्तिकामत की दुआ करते रहे, और अगर कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने की दुआ करते रहे। यह हदीस पाक भी तालीम उम्मत के तौर पर बयान की जा सकती है। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 616 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके पास होता हूं और मैं उसके साथ होता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। अब इसके अंदर मोमिन को ये बात बता दी कि मोमिन अपने रब की रहमत पे यकीन करते हुए दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जो तलब करोगे, जो गुमान, जो हुस्न ज़न करोगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को वैसा पाओगे, अल्लाह तुम्हें वैसा अता करेगा। अब इससे यह पता चला कि जब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कामिल यकीन करके, कामिल हुस्न यकीन करके अल्लाह ताला की रहमत से दुआ मांगी जाए। और जब बंदा कामिल यकीन के साथ अपने रब से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को उसी तरह पाता है। यानी अगर अल्लाह की रहमत से कोई कमाल हुस्न ज़न करे और यकीन कामिल करे कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को बख्शिश करने वाला ही पाएगा। इसी तरह बकिया चीजों पर भी इसको क्यास करते चले जाएं। फिर आगे देखें, आगे बाब नंबर 278 है और हदीस नंबर 617 है। बाब का उन्वान इमाम बुखारी लाए सय्यिदिल इस्तिग़फ़ारी के सय्यिदिल इस्तिग़फ़ार का बयान। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यिदिल इस्तिग़फ़ार ये है कि ऐ अल्लाह, यानी ये मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे आहद और वादे पर कायम हूं, जितनी मेरी इस्तिताअत है मैं तेरे सामने तेरी नेमत का एतराफ़ करता हूं और मैं तेरे सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूं। मुझे बख्श दे, तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। मैं अपने किए के शर से तेरी पनाह चाहता हूं। जब कोई शाम को ये कहे फिर मर जाए, वो जन्नत में दाखिल होगा, या फरमाया वो अहले जन्नत से है, और जब वो सुबह को यही कलेमात कहे फिर फौत हो जाए तो उस दिन तो इसी की मिसल अजर, यानी वो जन्नती होगा। अब ये वाली हदीस पाक भी तालीम उम्मत के तौर पर है कि आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला से कैसे मांगना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, अल्लाह तबारक व तआला से किन किन चीज़ों की पनाह मांगनी है। आका अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर तालीम इरशाद फरमा दी। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 618 है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में इन कलिमात को शुमार किया। आपने कहा, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो वो 100 दफा थे। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम इसको 100 दफा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ुबान अक़दस से पढ़ा करते थे। फिर आगे हदीस नंबर 619 देखे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश की नमाज पढ़ी, फिर ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। हत्ता कि आपने 100 मरतबा ये कलिमात पढ़े, यानी अल्लाह ताला का ये जो जिक्र है ज़बान रिसालत से 100 बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह कलिमात को अपनी ज़ुबान अक़दस से पढ़ा। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 620 है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ये है, कहा जाए कि ऐ अल्लाह तू मेरा रब है,
तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे आहद और वादे पे कायम हूं, जितनी मेरी इस्तिताअत है मैं तुझसे अपने किए हुए अमल के शर से पनाह चाहता हूं। मैं तेरे लिए तेरी नेमत का इतराफ करता हूं, मैं तेरे लिए अपने गुनाह का इतराफ करता हूं, बस तू मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। फरमाया, जिस शख्स ने ये कलेमात यकीन रखते हुए दिन के वक्त कहे, फिर इसी दिन मर गया, शाम से पहले तो वह अहले जन्नत से है। और जिस आदमी ने ये कलिमात रात को यकीन के साथ पढ़े और सुबह होने से पहले फौत हो गया, तो वह अहले जन्नत में से है। अब ये हदीस पीछे गुजर चुकी है, वहां इसकी तशरीह भी मैंने कर दी। फिर आगे हदीस नंबर 621 देखे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बेशक मैं भी हर दिन 100 मरतबा उसकी बारगाह में तौबा करता हूं। जाहिर है तौबा करने की जो तरगीब है वो सुन्नत नबवी से ही चलनी थी। तो आका अलैहिस्सलाम 100 बार तौबा करते थे ताकि उम्मती आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना सीखे। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 622 है। हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि पीछे आने वाले वो लोग हैं जिनमें से ये कलिमात कहने वाला खसारे में नहीं रहता। और वो कलिमात क्या है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात फरमाया 100 दफा हजरत इब्ने अबी उनैसा और हजरत अम्र बिन कैस ने इसको मरफूअन रिवायत किया। अब ये उन्होंने हजरत साहबी रसूल हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी फजीलत बयान कर दी कि जो बंदा ये कलिमात रोजाना 100 दफा पढ़े, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, का ये कलिमात पढ़ने वाला कभी भी खसारे में नहीं जाता। लिहाजा इसको 100 बार यानी इसकी एक तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए। अगर हम देखें तो ये तीसरा कलिमा भी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर कलिमा आगे भी है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो 100 मरतबा यानी जो एक तस्बीह पढ़े वो खसारे में नहीं रहता। लिहाजा ये जितने भी अज़कार हैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा से हमें समझने को मिले, हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर अमल करें। आका अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम इन कलिमात को, इन अज़कार को रोज़ाना की बुनियाद पर या जिस तरह सुन्नत नबवी में बाज़ मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तरतीब बनाई तो हुज़ूर इसको पढ़ा करते। अब उम्मतियों के लिए क्या है? उम्मतियों के लिए ये है कि वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें और जो जो अज़कार आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ने दिए हैं उनको अव्वल तरजीह दें।